तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब तुम निकालोगे ना, तो ध्यान रखना कि हम सब वेरिएबल टी में ही रखना चाह रहे हैं। एस में भी तुम निकाल सकते हो, बट जब डिवाइड करोगे तो चीज़ों को कैंसिल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखो रेक्टेंगल तुम्हारा ये है ऐसे ए सी और ए सी S1 S2 ऐसे करके, है ना। तो इसकी ब्रेथ जो है ए सी को, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी अगर तुम लिखोगे तो वो S1 माइनस S2 आएगा, बट वी आर अवॉइडिंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ entropy because everything we want to write in terms of temperature. So AC is nothing but equal to BD, और BD तुम्हारा क्या है T2 minus T1, राइट। सो T2 minus T1 तो तुम्हारा विड्थ आ गई। नाउ लेंथ, जो लेंथ है यहाँ तक तो तुम्हारा T2 है, ठीक, और यहाँ तक ये कितना है तुम्हारा, इतना, ये तुम्हारा T1 minus T2 बाई 2, क्योंकि ये T1 minus T2 था तो उसका हाफ, सॉरी ये T1 माइनस T2 है ये नीचे, सॉरी T1 माइनस T2 इंटू T2 प्लस T1 माइनस T2 बाई 2। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, विड्थ ए सी है जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो ये वाला डायमीटर इस डायमीटर के बराबर होगा, दैट इज़ बी डी। बी डी इज नथिंग बट T1 माइनस T2, क्योंकि ये बड़ा वाला T1 छोटा वाला T2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन T1 माइनस T2 ये आ गया। नाउ लेंथ, लेंथ इज दिस इज T2, इतना T2 है, बट ये आधा, यानी कि ये जो डायमीटर का आधा T1 माइनस T2 का आधा, ये आ गया। नाउ इफ़ यू ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल था तो ये हाफ आएगा ना ऐसे, यस। तो ये 1/8 पाई T1 माइनस T2 होल स्क्वायर प्लस यू कैन इफ़ यू, हाँ, इफ़ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, है ना। तो हाफ अगर आप बाहर लोगे तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2 एंड T1 प्लस T2, ओके। तो ये हमारा Q आ गया। तो देयर फॉर एफिशिएंसी इज नथिंग बट W बाई Q, ओके। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4, क्योंकि ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो π/4 T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो π/4 T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो तो T1 माइनस T2 अगर आप कॉमन लो डिनोमिनेटर का, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा π/8 T1 माइनस T2 प्लस 1/2 T1 प्लस T2, okay. So one of the T1 minus T2 can be cancelled out here, then it is nothing but π/4 and π/8 will give you 2, no, sorry, you can't cancel in this way, okay. You can just write it in this way only, pi times T1 minus T2 into and divided by 4, ऐसे, ओके। एंड अगर एलसीएम लिया जाए नीचे तो ये बन जाएगा तुम्हारा पाई T1 माइनस T2 प्लस 8, ये ऊपर 2 चला जाएगा क्योंकि ये 4 टाइम्स T1 प्लस T2, यस,
यू कैन जस्ट डू इट, इट्स ट्रिवियल। ओके, सो ये एफिशिएंसी आ गई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आंसर। तो आई थिंक यस, अगर ये एरिया, ये डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम देख करके तुम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इस एक स्पेशल केस में ये हमारा तो कार्नोट इंजन में नहीं था, तो ऑफकोर्स कार्नोट इंजन तो बहुत इजी होगा, वहाँ पर तो आपका इंडिकेटर डायग्राम रेक्टेंगुलर बनता है, तो उसका एरिया निकालना तो और भी आसान है। फाइन, एंड फाइनली एज आई promised that since we know that entropy is a state function, right? So if I want to calculate the change in entropy from initial state to final state, it doesn't matter that the process is reversible or irreversible. The system is going through a process, and that process might be reversible or irreversible, and it doesn't matter which kind of process is that. The change in entropy between those two endpoints is going to be same, right? This thing we know very well, because this is correct because of the kind of property entropy is. Entropy is a state function. Any state function, be it entropy, be it internal energy, or in further classes you will learn about the thermodynamic potentials also, they are also state functions. So for any state function, this property is going to hold. Now we today I want to give some emphasis on this thing is that कि भाई अगर प्रोसेस पर वो चीज़ चेंज नहीं कर रही है तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क कहाँ पर आता है कि भाई एक प्रोसेस इरिवर्सिबली इनिशियल पोजीशन से फाइनल स्टेट तक जाती है, दूसरा तरीका है कि वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाता है रिवर्सिबली, राइट? तो अगर चेंज इन एंट्रोपी सेम है तो इन दोनों प्रोसेस में फ़र्क क्या हुआ, राइट? आई मीन यू कैन थिंक इट लाइक दिस वे, राइट? कि एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है मेरा कि 1 kg ऑफ वाटर at 373 Kelvin is mixed with 1 kg of water at 273 Kelvin. तो मेरे पास जस्ट एक बार इंट्यूटिवली इसको समझते हैं कि एक कंटेनर था मेरा, ओके? इस कंटेनर में मेरा 1 kg ऑफ वाटर है at 373 Kelvin, दिस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? और मेरे पास दूसरा कंटेनर है वाटर का ही, पर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके? सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, और मिक्स करने के बाद ऑफ कोर्स आई विल हैव 2 kg ऑफ वाटर, बट व्हाट इज़ द टेम्परेचर, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके? टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं, वी हैव सीन इट बिफोर कि वी विल यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ total heat exchange equal to 0, right? This whole thing is happening, these container are isolated from the surrounding, okay? ये walls are adiabatic, ये चीज़ मैं पहले एम्फसाइज कर दे रहा हूँ कि वॉल एडियाबैटिक हैं। तो हमने कैसे निकाला था लास्ट टाइम पे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, दैट इज हीट absorbed equals heat rejected है, क्योंकि जितना हीट ये वाला कंटेनर इसको देगा उतना ही हीट इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हीट कहीं बाहर चले जाए। इसीलिए मैंने बोला कि दीज वॉल्स आर एडियाबैटिक वॉल्स, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन these walls, and the heat cannot transfer from system to outside the system that is surrounding here. तो यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन है। तो ऑफकोर्स हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज अगर सेम है, बेटर टू से हीट रिजेक्टेड इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। पहले रिजेक्ट होगी तभी तो एब्जॉर्ब होगी, फाइन। सो हीट रिजेक्टेड इज नथिंग बट M1C1, C1 यहाँ क्योंकि दोनों वाटर है तो जस्ट राइट W, राइट? और रिजेक्ट करने के लिए उसका हायर टेम्परेचर 373 था, और सपोज इक्विलिब्रियम के बाद उसका टेम्परेचर T हो गया, तो दिस इज़ द लोअर टेम्परेचर इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी
दैट इज़ वाटर इटसेल्फ, एंड CW, एंड इसका फाइनल टेम्परेचर T था, हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर 273 था. सो M1 M2 दोनों का मास हमारा सिंपली 1 kg है, सो वी कैन कैंसिल आउट M1 M2, and since CW is also water, so you can also cancel out these two things. Now from here you can calculate what is the T. So simply 2T equals 273 plus 373, which gives final temperature after mixing is half of this value. Okay, and this comes out to be 323 Kelvin. ओके, सो ये सिचुएशन बन गई, T इक्वल्स 323 केल्विन. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इस कंटेनर के वाटर और इस कंटेनर के वाटर को हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद फाइनल जो टेम्परेचर बना, ओके सॉरी, दिस वॉज 2 kg राइट, सॉरी फाइन. तो दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल वाटर का मास 2 kg होगा, और फाइनल टेम्परेचर इतना होने जा रहा है 323 केल्विन. नाउ दिस प्रोसेस कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस कैन बी रियलाइज्ड इन 2 way. ओके, दिस मिक्सिंग ऑफ वाटर कैन बी realized in 2 ways. ठीक, पहला तरीका है रिवर्सिबल वे, रिवर्सिबल प्रोसेस, यूजिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, बेटर टू राइट इन दिस वे. इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू करने का क्या तरीका है कि हर एक पहली बार प्रोसेस जो होगी वो इन्फिनेटली स्लो होगी, और एवरी स्टेज पर हमें सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम पर रखना पड़ेगा, राइट. तो वी नीड टू यूज ओके, फॉर दिस we make use of an infinite series of reservoirs. Do you understand why? Think about it. Infinite series of heat reservoirs, and the temperature is between 273 Kelvin to 373 Kelvin. Okay, what does it mean? इसका मतलब ये है कि जो पहला कंटेनर था तुम्हारा, लेट्स टेक इट डाउन. इसका मतलब ये है कि जो पहला कंटेनर था तुम्हारा, इसका टेम्परेचर फाइनली कितना होने वाला है, ये जो टी मिक्सिंग करने के बाद जो टेम्परेचर आया है कितना आया है, कितना आया, सॉरी 323 केल्विन आया है. तो इसका मतलब ये है कि ये पहला वाला जो कंटेनर में जो वाटर था, इस वाटर को हमें यहाँ तक पहुँचाना है, और इस वाटर को भी हमें यहाँ तक पहुँचाना है. और इसके 2 तरीके हो सकते हैं. हमने कहा कि पहला प्रोसेस हम ले रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं. तो मैं इसको रियलाइज़ करने के लिए आई विल यूज़ द इन्फिनिट सीरीज ऑफ हीट रिजर्वोयर. इसका मतलब यह है कि 373 पर मेरा पहला जो वाटर था इस 1 kg का, इसको मैं पहले कूल डाउन करूँगा एक रिजर्वोयर का यूज़ करके, जिसका टेम्परेचर होगा सपोज कर ली 372.9999 है, बहुत क्लोज टू 373 जिसका टेम्परेचर होगा. और जब उसको मैं इतना कूल डाउन करूँगा इस टेम्परेचर पर, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी तो होगी, क्योंकि बहुत टाइम तो लेगी, क्योंकि इसको यहाँ तक लाना है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, तो प्रोसेस विल टेक टाइम, दैट इज़ देयर. बट द थिंग इज़ दैट इस प्रोसेस में इन दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है. तो दिस इज़ द
ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होता है। नेक्स्ट, अगर जब इसका टेम्परेचर 372.999 हो गया तो अब मैं यूज़ करूँगा 372.8999 वाला टेम्परेचर। तो ऐसे आई विल यूज इन्फिनिट नंबर ऑफ रिजर्वर्स सो दैट फाइनली मेरा जो टेम्परेचर होगा वो 323 केल्विन के आसपास के ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच जाए, टेंडिंग टू 323 केल्विन। ठीक है, तो इसके बीच में मेरे को कितने रिजर्वर यूज़ करने पड़ेंगे, इस पूरी जर्नी के थ्रू मुझे कितने नंबर ऑफ रिजर्वर यूज़ करने पड़ेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ रिजर्वर यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल बट थियोरेटिकली वी कैन थिंक अबाउट दिस प्रोसेसेस, राइट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से मुझे ये करना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट इस तरीके से जब मैं करूँगा तो नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर, मेरे पास पहली बॉडी है, मतलब वाटर का मैं बॉडी बोल रहा हूँ, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी। तो पहली बॉडी का एंट्रोपी चेंज प्लस दूसरी बॉडी का एंट्रोपी चेंज, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं अभी। तो ऑफकोर्स M1C वाटर dt/T, ठीक है, क्योंकि डेल्टा S इज नथिंग बट dq/T, सो dq इज mc/dt। और सेकेंड इज ऑल्सो M2CW dt/T। M भी सेम है, CW भी सेम है, so you can bring this two terms outside, even you can okay, like this, then dt/T plus dt/T। तो पहले वाले बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है 373 to 323, राइट, ऐसे। और दूसरे वाले का कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, लोअर लिमिट इज 273, अपर लिमिट इज 323। okay, this same limit you need to put here also, 373 Kelvin to 323 Kelvin। Now of course this integration you can do, this is log of 323 by 373 plus log of 323 by 273. The mass of the water is given as 1 kg, but since sea water is nothing but 4.2 joule, right, 4.2 joule per gram per Kelvin। तो हमें यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखते हुए मास भी ग्राम में यूज़ करना पड़ेगा, बट 1 kg दिया है तो वी नीड टू यूज़ 1000 ग्राम, देन 4.2, एंड ये जो लॉगरिथमिक वाला टर्म है इसको यू कैन राइट इन दिस वे, log a प्लस log b का फॉर्मूला यूज़ करके। If you put all these things in calculator, you will get the entropy changes 101 joule per Kelvin approximately। पॉइंट्स में भी आएगा कुछ आंसर, बट दिस इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर। तो बात ये है कि एंट्रोपी में इतना चेंज आया, और रिमेंबर चेंज इज़ पॉजिटिव, मतलब वाटर की एंट्रोपी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, बिकॉज पॉजिटिव चेंज है तो इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, गुड। मेथड 2, बाय irreversible process। So since entropy is state function, therefore change in entropy of water is
in irreversible process is also same. It's same as change in entropy of water in रिवर्सिबल केस। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेल्टा एस, इसको मैं यहाँ पर आर बोलता हूँ, इसको आई आर बोलता हूँ, इज अगेन 101 जूल पर केल्विन। ठीक, नाउ क्वेश्चन कम्स, और हाँ ऑफकोर्स लाइक यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार यहाँ पर अगर मैं दो वाटर बॉडीज़ को मिक्स कर रहा हूँ तो इस पर मैं कैसे इनको मिक्स करूँगा। इट इज़ नेचुरल, दिस हैपन्स एज इट इज़। जैसे हम जाड़ों के टाइम पे बहुत गर्म पानी को ठंडा करने के लिए वाटर उस पर उड़ल देते हैं, तो ये इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन नेचर। ये नहीं होता है नेचर में कि हम बहुत इन्फिनिट नंबर ऑफ रिजर्वर्स को लाएंगे और जो बहुत क्लोज टेम्परेचर के होंगे तब जा कर के उसको ठंडा करेंगे। ऐसे ठंडा नहीं करते ना, नेचर में चीज़ें कैसे ठंडा होती हैं, स्पॉन्टेनियसली ठंडा होती हैं, नेचुरली प्रोसेस होती हैं, राइट। तो हम एंट्रोपी ऐसे निकाल के ले आएंगे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस होल एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द difference, or is there any difference at all? Yes, or is there any difference? Yes, there is an important difference. What is that? So for irreversible case, we have only two bodies, right, that are involved in picture, मतलब इन द प्रोसेस, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा एडियाबेटिक वॉल्स के अंदर हो रहा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, और ये सिस्टम दो छोटे सब सिस्टम के थ्रू बना हुआ है, राइट। दस इट इज एन आइसोलेटेड system made up with two subsystem, and हमने पहले पढ़ा था कि an isolated system is equivalent to a universe itself, right, that is universe, and तो change in entropy of irreversible case here is equal to change in entropy of universe, जो कि पॉजिटिव आया हुआ है और जो कि कंसिस्टेंट है हमारे रिलेशन के साथ कि हमेशा एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज होनी चाहिए, और पॉजिटिव आंसर आया तो इसका मतलब इंक्रीज हुई है। तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आती है हमें। तो आई एम रिपीटिंग कि जब इरिवर्सिबल तरीके से कोई प्रोसेस होती है, घटित होती है, तो हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और ये हमें दिख भी रहा है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब सेम प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से होती है तो चेंज इन एंट्रोपी 0 आता है, लेकिन हमारा तो चेंज इन एंट्रोपी 101 आया है, क्योंकि रिवर्सिबल केस में हमने देखा था ना कि एंट्रोपी और इरिवर्सिबल केस में भी एंट्रोपी सेम होती है। तो अगर इसका 101 इसका भी 101 होना चाहिए था,
है ना, कन्फ्यूजन बनता है ना यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले पढ़ा था सेकंड लॉ। तो ये तो दिख गया कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो इरिवर्सिबल के लिए, राइट, ये होना तो हो गया। बट हम देख रहे हैं कि डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल ऑल्सो, दैट इज 1 प्लस 101 सॉरी जूल पर केल्विन, दिस इज यूनिट्स आर लिटिल बिट, यूनिट इज रॉन्ग हियर, ठीक है। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल के लिए भी ये इतना ही आ रहा है, बट ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो ज़ीरो होना चाहिए था। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हमने ओके लेट मी राइट इट फर्स्ट, फॉर रिवर्सिबल केस वी हैव टू बॉडीज, है ना, जिसको हम सब सिस्टम बोल रहे हैं, प्लस हमारे पास कुछ और भी था, वो यूनिवर्स नहीं था ओनली, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ जब हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर तो एक ओनली दो बॉडीज थी, लेकिन क्या तुम भूल गए, यहाँ पर दो बॉडीज के साथ साथ इन्फिनिट नंबर ऑफ हीट रिजर्वॉयर भी थे। ये मिलकर के पूरा यूनिवर्स बनाएंगे। हमने जो एंट्रोपी निकाल रखी थी, जो 101 आ रखी थी, वो बस हमने इसकी निकाली थी। दिस इज मिसिंग इन दैट केस, ओके। और व्हेनेवर किसी रेजरवॉयर से, मान लो ये टी टेम्परेचर कोई रेजरवॉयर है, ठीक, अगर इसमें अगर और यहाँ पर एक बॉडी है, मान लो बॉडी है, ठीक, तो अगर इन दोनों में क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ रेजरवॉयर कितना आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो फिक्स है, क्योंकि ये ऐसा होगा ना डी क्यू बाई टी, बट रेजरवॉयर का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, रेजरवॉयर की प्रॉपर्टी यही है, तो टेम्परेचर कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, सो इट विल बी डी क्यू, और हमने पता है कि कितना हीट चेंज हुआ है, तो क्यू, सो इट इज़ क्यू बाई टी, डेल्टा एस ऑफ रेजरवॉयर। और डेल्टा एस ऑफ बॉडी इज, क्योंकि ये जो है अटक गया ना बेंचो, बॉडी का टेम्परेचर भी टी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ना दोनों। ये जो पूरी मैंने प्रोसेस बता रखी थी कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जब वो जाती है, तो इसके बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रिजर्वॉयर्स चाहिए हमें, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, तो इसका भी जो टेम्परेचर फिक्स है, तो इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं हम, इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं टेम्परेचर को, और डी क्यू जो है इंटीग्रेशन का, उसका क्यू बनेगा, क्योंकि क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, ठीक है। बट रेजरवॉयर जो है वो हीट को रिलीज कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि रेजरवॉयर हीट को रिलीज कर रहा है इस केस में, और तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया, और ये एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, राइट। ऐसा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि जब जो बॉडी अगर कोल्ड हो रही होगी, तो उस केस में क्या होगा कि जो हीट है वो बॉडी से रिजर्वर में जा रही होगी, और दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, बहुत क्लोज हैं, तो इस केस में ये वाला नेगेटिव हो जाएगा एंट्रोपी चेंज, और ये नेगेटिव हो जाएगा एंट्रोपी चेंज। बट इन बोथ केसेस, चाहे बॉडी से रिजर्वर में हीट जाए, चाहे रिजर्वर से बॉडी में हीट जाए, इन बोथ केसेस इफ़ यू सी द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस थिंग, बॉडी एंड रिजर्वर, दोनों का चेंज इन एंट्रोपी सम डेल्टा एस नेट इक्वल जीरो है, देख, ठीक है ना। और क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, इन द अदर केस ऑल्सो, यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे कि डेल्टा एस नेट इज जीरो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि
रिवर्सिबल केस में हमारे पास बॉडी और रिजर्वायर थे, और एट ईच स्टेज द नेट चेंज इन एंट्रोपी जीरो, है ना। मतलब जब जो हॉट वाटर था 373 केल्विन पर, तो जब वो 373 केल्विन से रिवर्सिबल तरीके से 323 केल्विन पर आया, तो इसके बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रिजर्वायर हमने यूज़ किए, हीट रिजर्वायर हमने यूज़ किए, तो ये हीट रिजेक्ट करते करते आया। तो ये वाला केस है, यहाँ पर बॉडी हीट रिजेक्ट करते करते आ रही है, बट इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे ना। पहला स्टेज होगा 373 से स्टार्ट किया था, तो इसका टेम्परेचर कम करने के लिए 372.9999 वाला रिजर्वायर लाएंगे। तो इस स्टेज पर हीट एक्सचेंज होगी और एंट्रोपी ज़ीरो है। एवरी सिंगल स्टेज हैज़ नेट एंट्रोपी एक्सचेंज इज ज़ीरो, चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो। तो इसके बाद भी जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेज होगा टेम्परेचर घटाने का, तो वहाँ पर भी एंट्रोपी एक्सचेंज जीरो होने वाली है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है और अमाउंट ऑफ हीट जितना वो ले रहा है उतना ये दे रहा है। तो इस तरीके से इन्फिनिट नंबर बार तुम जब जीरो को ऐड करोगे, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, बिकॉज एवरी स्टेज हैज जीरो चेंज इन एंट्रोपी। सो जीरो प्लस जीरो को इन्फिनिट बार ऐड करोगे तो फाइनली भी तो जीरो आएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से जो 273 वाला वाटर था, अगर ये इंक्रीज होकर के इसका वाटर टेम्परेचर 323 जा रहा है, तो इस केस में ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर रिजर्वायर से हीट ली जा रही है, बट एवरी स्टेज हैज़ जीरो चेंज इन एंट्रोपी, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एट ईच स्टेज द change in entropy of reservoir is equal and opposite. Equal magnitude is equal but opposite is sign, है? Equal and opposite of the water, of the body or water. Therefore net change in entropy is zero at each stage, right? हर एक स्टेज पर एंट्रोपी जीरो है। thus एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ऑल्सो द एंट्रोपी जीरो, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जीरो, ठीक है। इसकी भी जीरो हो रही है एट द एंड ऑफ प्रोसेस, की भी जीरो हो रही है, तो दोनों को ऐड करके भी जीरो होगी। सो ये तरीका था कि हम बता सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द सेकेंड लॉ, दिस इज कंसिस्टेंट, मतलब उसके साथ उसको ये वॉयलेट नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंट सेकेंड लॉ को, कंसिस्टेंट विद द सेकेंड लॉ। व्हाट डज द सेकेंड लॉ से? second law of thermodynamics, that is delta S equal 0 for reversible process, ठीक है। ये है पूरी कहानी। तो हमने कहाँ से बात स्टार्ट करी थी? हमने बात स्टार्ट करी थी कि भाई हम दो कंटेनर में रखे वाटर को मिक्स करना चाह रहे हैं, तो मिक्स करने पर एंट्रोपी तो सेम रहेगी, मिक्स करने पर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर तो सेम रहेगी, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस
वाटर की एंट्रोपी के साथ साथ वाटर की चेंज इन एंट्रोपी के साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, दैट इज़ द एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वोयर, और उन दोनों को मिला करके एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नहीं जीरो बन जाती। तो ये चीज़ मज़ेदार बन जाती है कि जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तब भी हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम करके, मतलब मेंटली अज्यूम करके हम एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं फॉर इरिवर्सिबल केस। जैसे हमने ये यहाँ पर किया, वाटर को जब हमने मिक्स किया तो उस केस में एंट्रोपी जो इरिवर्सिबल केस में चेंज हो रखी थी वो सेम चेंज हुई थी रिवर्सिबल केस में भी, लेकिन रिवर्सिबल केस में बस वो वाटर की एंट्रोपी चेंज के इक्वल आया था, न कि टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी के चेंज के इक्वल आया था। तो इसको फाइनल वर्ड्स में हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू कंप्यूट एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी of a system as it goes to one equilibrium I'm writing position sorry one equilibrium state to another इरिवर्सिबली। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि वाटर मिक्सिंग का केस था, वी कैन इमेजिन दैट वी कैन इमेजिन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। Connecting the same two ends and use delta S equals initial to final dq by t। इसका हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, लेकिन हम प्रोसेस रिवर्सिबल एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि ये कोई भी इंडिकेटर डायग्राम हो सकता है, सपोज टी एस ही है, तो टेम्परेचर उसका इनिशियली सपोज 273 से ये 373 तक चले गया, और कुछ एंट्रोपी में चेंज आया होगा, हमने देखा था। तो ये चेंज कितना आया था, पहले का और दूसरे का ऐड करके 101 आया था, बट पहले का कितना आया था, आई थिंक 7 मतलब मैंने निकाला नहीं है, सपोज कुछ मान लेते हैं, डेल्टा S1 मान लेते हैं, ओके। तो अब हमें पता तो है नहीं कि यार ये गया कैसे होगा, ठीक है। आई मीन इरिवर्सिबल केस में हमें पता नहीं कि ये पूरा का पूरा पाथ कैसे बना होगा, राइट, वी डोंट नो। बट वी कैन टेक अ रिवर्सिबल पाथ, ठीक है, और हम इसको कोई भी एक रिवर्सिबल पाथ हम ले सकते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में फिट बैठेगा, और हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। ये पूरा कहना चाह रहा है पॉइंट, ठीक है, जो हमने भी यूज़ भी किया है। और ये कनेक्टिंग पाथ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। जैसे आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं वो, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक फ्री एक्सपांसन, यस। तो उसमें क्या होता है कि भाई प्रोसेस जो रियलिटी में हो रही होती है वो आइसोथर्मल होती है, तो हम एक आइसोथर्मल पाथ ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, दो एंड को मीट करने वाले पॉइंट को।
273 केल्विन माना था हमने ना पहले बॉडी के लिए, और फाइनली वो 323 तक गया था। तो हमने रिवर्सिबल पाथ माना था। रिवर्सिबल पाथ मानने का मतलब क्या है कि हमने इन्फिनिट नंबर ऑफ रिजर्वर यूज़ किए थे। तो अब हमें पता होगा ना कि हर एक पॉइंट पर जब 273 पर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर क्या हमारा टेम्परेचर था और क्या एंट्रोपी में चेंज आएगा वो हमें पता था, वाटर के एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। ऐसे ही हर एक पॉइंट पर हमें पता होगा कि भाई क्या टेम्परेचर है और क्या एंट्रोपी चेंज होगा, तो हम एंट्रोपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम, इसका मतलब ये है कि इनिशियल और सपोज कर ले यहाँ तक पहुँचा था वो सिस्टम, तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ ना। हमने बहुत पहले पढ़ा था रिवर्सल प्रोसेस में कि हम वी कैन प्लॉट ग्राफ नाउ, क्योंकि हमारे पास रीडिंग्स होगी एट एवरी पॉइंट। मुझे नहीं पता कि ग्राफ का अभी शेप क्या होगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। जैसे हमारा अभी 273 से वाटर गया था, कितने पर गया था, 323 पर गया था। तो मुझे इस दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में मुझे टी की वैल्यू भी पता है, ऐसे T1 T2 T3 सब पता है, और S1 प्लस डेल्टा एस पता है। एस मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, तो डेल्टा एस भी पता है। तो डेल्टा एस पता है तो मुझे, मैं ऐड करके एस भी निकाल सकता हूँ, राइट। तो वी कैन प्लॉट द ग्राफ इन दिस केस। और अब फर्क नहीं पड़ता कि ये ऐसे आया था कि अब इरिवर्सिबल केस में तो हमें पता ही नहीं कैसे आया था, बट हमें पता है कि इस केस में कैसे आया था, और इस केस में जब आएगा तो हमें फॉर्मूला पता है। और हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, mc/dt/t, राइट। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में घुस कर बता चुका हूँ। यू कैन ऑल्सो think about this thing, but yeah, still if you have any sort of confusion or doubt, you must comment on the comment box.